नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। बिहार के मधुबनी जिले में बुधवार की सुबह एक अद्भुत और भक्तिमय दृश्य देखने को मिला, जब बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नवटोली पस्टन गांव पहुंचे। आंध्रा ठाड़ी प्रखंड के इस छोटे से गांव में जैसे ही बाबा शास्त्री का आगमन हुआ, पूरे इलाके में भक्ति की बयार बहने लगी। उनका स्वागत मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग दोपट्टा और पुष्प वर्षा के साथ किया गया। बाबा अपने दीक्षित शिष्य लक्ष्मीकांत झा के पुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल होने आए थे, लेकिन उनका आगमन महज एक पारिवारिक समारोह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पूरा इलाका अध्यात्म और राष्ट्रभक्ति के रंग। धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन की खबर पूरे क्षेत्र में बिजली की तरह फैली और भारी संख्या में श्रद्धालु पस्टन गांव की ओर उमड़ पड़े। प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात रही ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। सुबह भूमि पूजन के साथ शिव मंदिर के पुनर्निर्माण की नींव रखी गई। बाबा ने इस अवसर को धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से ऐतिहासिक बना दिया। दोपहर में बाबा ने करीब आधे घंटे तक प्रवचन दिया। उनके एक एक शब्द ने श्रद्धालुओं को हृदय को छू लिया। उन्होंने कहा कि मिथिला की भूमि धन्य है, यह मां जानकी की पवित्र भूमि है। उन्होंने यहाँ के लोगों की श्रद्धा और भक्ति को नमन करते हुए यह वचन दिया कि जल्द ही मिथिलांचल की धरती पर बागेश्वर दरबार लगाया जाएगा, जिसमें कथा और प्रवचन होगा। बाबा के इस ऐलान से श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। अपने प्रवचन में बाबा ने जीवन के दो मार्गों कर्म और कृपा की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कर्म के बल पर चलोगे तो सारी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी, लेकिन यदि कृपा के बल पर जियोगे तो भगवान खुद तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से हनुमान जी की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि चारों युगों में उनका प्रभाव है, लेकिन कलयुग में उनका प्रताप सर्वाधिक है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने प्रवचन में राष्ट्रभक्ति का भी संदेश दिया। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने तीव्र शब्दों में पाकिस्तान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत अब कमजोर नहीं रहा। पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना, उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था इतनी लाचार है कि उन्हें यह भी पता नहीं चल पाया कि बम कहां से फटा। भारत की बेटियों के पराक्रम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मिथिलांचल के बेटे मैदान में उतर जाएं तो पाकिस्तान का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। जी हां, आपने सही सुना। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यह दौरा सिर्फ एक धार्मिक समारोह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह मिथिला की धरती पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार और राष्ट्रवादी चेतना का पुनर्जागरण बनकर रहे सामने आया। बाबा के वचनों से न केवल भक्तों को प्रेरणा मिली, बल्कि यह संदेश भी गया कि मिथिला अब सिर्फ परंपरा और संस्कृति की नहीं, बल्कि आध्यात्म और राष्ट्र स्वाभिमान की भी पहचान बन चुकी है। बाबा का अगला दरबार कब लगेगा, इसको लेकर अब पूरे क्षेत्र में उत्सुकता और उत्साह की लहर दौड़ चुकी है, लेकिन इस आगमन से लोगों के मन में काफी उत्साह देखने को मिला और अब आगे चलकर देखना होगा कि बाबा का अगला दरबार कब लगेगा, क्योंकि जनता के मन में इस बात को लेकर काफी उत्सुकता और उत्साह की लहर जो है वो दौड़ चुकी है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।